अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं एनर्जी के एक फॉर्म को, या एनर्जी के दो मेन फॉर्म होते हैं, एक है पोटेंशियल, दूसरा है काइनेटिक। काइनेटिक कहते हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आए, और पोटेंशियल कहते हैं ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट खुद को रेस्ट में रखने की कोशिश करे या अपनी पोजीशन सेम रखने की कोशिश करे। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी हो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन एंड साइज। अपनी पोजीशन चेंज करने के बावजूद भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी हो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद अगेन स्प्रिंग स्टेट ऑफ रेस्ट में है, रेस्ट की हालत में मौजूद है, तो हम कहेंगे स्प्रिंग के अंदर एनर्जी के देने के बावजूद भी अपनी सेम हालत में रह गया, तो उसे कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड फॉर्म में है। इसी तरह एक बंदा है, अगर टॉप मोस्ट के किसी जगह पे चढ़ जाता है, किसी टावर पे चढ़ जाता है, तो उसी जगह पे अगर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को नीचे अर्थ जो है अपनी तरफ खींच रही है, जिसे हम स्मॉल जी कहते हैं, सही है। और ऑब्जेक्ट का मास है अपना, और वो जब अर्थ के सेंटर से या अर्थ के सरफेस से ऊपर खड़ा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो ये तीन पैरामीटर एक साथ मिलके काम कर रहे हो, एक साथ हो, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बरकरार रहे, तो इन तीनों पैरामीटर की प्रोडक्ट को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल एग्जांपल्स हैं पोटेंशियल एनर्जी के। तो एनर्जी है तो एनर्जी हम फाइंड करेंगे वर्क डन से, तो वर्क डन होता है F इंटू एस। अब हम आते हैं सिंपल लाइफ की फिनोमेना पे। सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है, एक छोटा सा मास है, अर्थ से कुछ सरफेस ऊपर लेके जाते हैं हम उस ऑब्जेक्ट को। जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाएगा तो उसी जगह से उसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की पुल जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ अर्थ से जो ग्रेविटी हो, स्मॉल जी की वैल्यू जो है अफेक्ट कर रही होगी इस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का अपना मास है और ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे है। एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे जाए और उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्ट हो, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होगी उस वक्त स्टोर्ड फॉर्म में, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट उस पोजीशन पे है, तो उस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आते हैं वर्क डन पे। तो वर्क डन होता है F इंटू एस। अब फोर्स जो है किसी भी हाइट पे चला जाए, अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड इटसेल्फ, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मास को अर्थ अपने तरफ खींचे, तो उसे हम कहते हैं क्या? वेट। तो ये है हमारे पास वेट जो इस ऑब्जेक्ट का है। अब फोर्स जो हमारे पास लिखा होगा उसे हम कहेंगे क्या? ऑब्जेक्ट का वेट। और जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस तो डेफिनेटली मूवमेंट या दूरी नहीं है, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे नहीं है, अपवर्ड फॉर्म में है, तो यही डिस्टेंस हाइट पे होगा, या तो एल्टीट्यूड होगा या डेप्थ होगा। तो उस हिसाब से एल्टीट्यूड और डेप्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे h। तो हमारे पास वर्क डन जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा mg और h के। तो वर्क डन mg h के हो जाए तो वो इक्विवेलेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा mgh। अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है, कोई भी चीज अपवर्ड जा रही हो, तो उस वक्त जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट पे वर्क हो रहा होगा, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। अगर कोई चीज डाउनवर्ड आ रही है, टूवर्ड अर्थ आ रही है, तो जी की वैल्यू हर टाइम पॉजिटिव होगी, तो उस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। फॉर अपवर्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है, और डाउनवर्ड के लिए अगर डाउनवर्ड पोटेंशियल एनर्जी अफेक्ट कर रही होगी, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो होगी पॉजिटिव में।
तो ये एक फैक्टर है जो पोटेंशियल एनर्जी को अफेक्ट करता है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट अगर देखें इसी फार्मूला से लेंगे तो मास का यूनिट होता है केजी और ग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, हाइट का यूनिट होगा मीटर। तो इस तरह इसका यूनिट बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जो इक्विवेलेंट होगा जूल के। जूल की वैल्यू इक्विवेलेंट होगी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर के, या दूसरे वर्ड में हम कहें कि पोटेंशियल एनर्जी का जो मेन यूनिट होगा वो जूल होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन या ऐसे कह सकते हैं डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे पोटेंशियल एनर्जी के, और उसके बाद फार्मूला, और एंड में हम उसके यूनिट्स पढ़े, कौन से यूनिट होते हैं। लास्ट थिंग जो हमसे रह गई है वो हमारे पास है डायमेंशन की। तो डायमेंशन भी हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो डायमेंशन केजी है, मतलब मास है, और अगर मीटर स्क्वायर है मींस एल स्क्वायर होगा, और सेकेंड स्क्वायर है तो मतलब इसका टाइम टी स्क्वायर होगा। तो डायमेंशन जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का वो आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये हमारे पास डायमेंशन है। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, यूनिट, डेरिवेशन, एग्जाम्पल और डेफिनेशन। तो ये सारी चीजें थी पोटेंशियल एनर्जी पे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक कंप्लीट सिंपलेस्ट लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगले क्लास में हम एनर्जी के ही एक अगले फॉर्म के साथ मिलेंगे। तब तक स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे सेफ।